हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। इससे पहले आप लोगों को हमने टेंस का बहुत सारा पार्ट्स को पढ़ा दिया है। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस का। अभी जो हम लोग आपको कराने वाले हैं वॉइस का जो भी टॉपिक जान जाइए, उस टॉपिक को एकदम बिल्कुल जो है ना बारीकी तरीका से यदि आप लोग देखिएगा तो पूरी उम्मीद रहेगा कि आप लोगों को वॉइस का एक एक चैप्टर जो है आपको दिमाग में करा दूंगा। देखिए अभी जो है खास करके कंपटीशन लेवल से लेकर के हम लोग देखते हैं कि बिहार बोर्ड तक का जो भी इंग्लिश का पेपर आते हैं उसमें वॉइस नरेशन का होना अति आवश्यक है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के फंसते हैं। इनकी प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे ये सब बनाना पड़ रहा है। जान जाइए, एक एक आपकी मजबूरी को देखते हुए एक एक टॉपिक आपको मैं कराऊंगा। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ इसको आप लोग कोशिश करके जो है ना पूरा नोट्स बनाते जाइए, इसको पढ़ते जाइए। दिक्कत जहाँ हो से निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए यहाँ जो है ना सबसे पहले आप लोगों को वॉइस दे रहा हूँ। जैसे कि वॉइस जो है ना, वॉइस का हिंदी नाम क्या होता है? वॉच होता है। क्या होता है? वॉच। अब वॉइस ऐसे आप लोग वॉइस का मतलब आवाज़ सुनते हैं ना, आवाज़, और वास्तव में कहा जाए तो ये आवाज़ है। ऐसा होता है ना कि कुछ बात ऐसा है जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, मान लीजिए, ठीक है, और कुछ बात उसी को तर्क किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए हम वॉइस की अगर बात करें, एक एक चीज़ आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल में मान लीजिए हम आपको ऐसे सीधा अगर आपको बोलते हैं, मान लीजिए कि राम पढ़ाता है या फिर राम पढ़ता है, ऐसे अगर हम लोग उसको बोलते हैं एग्जाम्पल तौर पर, अगर हम लोग बोलते हैं क्या, राम पढ़ता है ना, राम पढ़ता है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको मैं बोल रहा हूँ क्या, राम पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर सीधे रूप में मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जान जाइए, तो वो आपका एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। उसी को थोड़ा सा तिरछा करके अगर हम लोग बोलते हैं ना, उसी को ऐंठल भाषा में बोलते हैं, तो उसको हम लोग पैसिव कहेंगे। मान लीजिए एक्टिव वॉइस है तो राम पढ़ता है, ठीक है, ये सीधा लग रहा है। इसी में यदि आपको कहा जाएगा कि राम को पढ़ाया जाता है ना, राम को पढ़ाया जाता है, आप समझिएगा अच्छा से क्या है, राम पढ़ता है ना, राम पढ़ता है, राम को पढ़ाया जाता है। इन दोनों में अंतर है, जान लीजिए क्या अंतर है। राम पढ़ता है इसका मतलब राम खुद से भी पढ़ता होगा, वो खुद से भी कुछ अध्ययन करता होगा। राम को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाने का मतलब हुआ कोई ऐसा, क्या कहते हो, टीचर होंगे, कोई ऐसा आदमी होंगे, कोई ऐसा इनका दोस्त मित्र होगा जो इनको पढ़ाते होंगे, मतलब पढ़ाने वाला जो पर्सन होगा कोई और होगा। नहीं, राम पढ़ता है एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और राम को पढ़ाया जाता है मतलब पैसिव फॉर्म में आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, पर अभी ये सब चीज़ आपको दिमाग से निकाल देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लेकर। यहाँ कह रहा है क्या, वॉइस सबसे पहले देखें क्या है, तो किसी वाक्य में, जो भी वाक्य हम लोग बोलते हैं खास करके, किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब, किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप जो यह दिखाता है कि या तो कोई कर्ता कुछ कर, या तो कर्ता कुछ करता है, करता है, ये कर्ता का मतलब जो काम कोई आदमी करता है। जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं क्या हूँ, करता हूँ। एक होता है कर्ता मतलब जो काम को करता है, संपादित करता है, वो कर्ता कहलाएगा। और जिसके बारे में किया जाएगा या जो सुनेगा उसे हम श्रोता कहेंगे, ठीक है। कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटना घटित होता है। मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं पढ़ता और मुझे पढ़ाया जाता है। मैं खेलता हूँ या मुझे खिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वाक्य जो होगा इसमें कोई काम या तो खुद हो रहा है या उसके ऊपर में कोई काम किया जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, आपको वॉइस कहलाएगा, ठीक है। वॉइस को दो फॉर्म में बांटा गया, एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वॉइस को दो फॉर्म में बांटा गया, एक आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, और एक आपका आ जाएगा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एवं पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस हम कहते हैं किसे, मात्र दो प्रकार के वॉइस होंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है, यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है, तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। मतलब कहने का, अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं अभी पढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, इसका मतलब मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ाता हूँ ये तो क्लियर बात लगता है, लेकिन मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ये कहीं ना कहीं पैसिव फॉर्म में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये एक्टिव फॉर्म मतलब मेरे द्वारा कोई काम किया जा रहा है, मान लीजिए, तो एक्टिव फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। पैसिव वॉइस में आइए,
यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, मतलब किसी वाक्य में कोई काम करने वाला सक्रिय नहीं, मतलब काम करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी क्रिया का संपादन, जब कर्ता काम कोई करता नहीं, कर्ता कोई काम अगर नहीं कर रहा हो तो वह क्रिया का संपादन तो कर नहीं रहे, लेकिन नहीं करने पर भी क्रिया उसी पर संपादित होती है, उसी के बारे में होती है, तो ऐसे फॉर्म में हम लोग वर्ब को पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। अगर मैं पढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ तो सक्रिय हूँ कि मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी मतलब वाक्य में अगर कोई कर्ता काम करता हो, कर रहा हो तब तो ठीक है, नहीं भी कर रहा हो तो फिर भी उसी के ऊपर में इसका परिणाम आ रहा, तो ऐसी स्थिति में इसे क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। अब हम लोग देखते हैं क्या टेंस के आधारित में हम लोग वॉइस को देखते हैं। तो क्या आपने पढ़ा था टेंस को जो है तीन पार्ट्स में बांटे हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का भी 4 भाग, ठीक है, और पास्ट टेंस का भी 4 भाग और फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग। ध्यान दीजिएगा, तो बिहार बोर्ड इसके अलावा भी कंपटीशन में काम देगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, इसके लिए पूरी गारंटी है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म था। पहला फॉर्म आपने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, पहला। दूसरा जो था आपका वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, ठीक है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी उसे कहते हैं, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी उसे हम कहते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। याद करिएगा, अभी जो हम एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ेंगे ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव का पैसिव होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा। तो भाई इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा लेकर, ठीक है। बिठाते हैं। देखिए आप लोग ने अगर पढ़ा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसमें हम लोग क्या पढ़े, उसकी पहचान को सबसे पहले आप लोग गौर किए होंगे, आप लोगों को निश्चित तौर पर याद होगा, है ना। मान लीजिए अगर हम लोग पढ़े होंगे कहीं न कहीं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, याद करिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो था ना, उसका पहचान क्या था, जिस हिंदी उसका पहचान जो था, याद करिएगा, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में क्या है, ता है, फिर ती है, उसके बाद में क्या था इसमें, ते हैं या फिर ती हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधारित मैं एक्टिव से पैसिव में बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या था पहचान उसका, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा पहले आप समझिएगा इसमें क्या है। एक्टिव वॉइस जो होगा किसी टेंस के आधारित पर होगा, निश्चित तौर पर है, उसमें वर्ब का कोई भी फॉर्म आपको लगा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको इसमें ना 3 चीज समझना होगा खास करके। 3 चीज मतलब क्या, एक आपको होगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, जो काम हो रहा है ना। उसके बाद क्रिया, है ना। उसके बाद एक आपका इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में किया जाता है, जिसके बारे में किया जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, इसके बारे में किया जाता है। 3 चीज को इसमें देखना होगा। और जिस समय एक्टिव से पैसिव बनाना होगा, तो पैसिव के बनाने के क्रम में हर वक्त तो जो है आपको वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा। इस बात को हर वक्त याद रखिएगा कि जब भी एक्टिव को छोड़िए, एक्टिव तो कुछ टेंस आधारित पर होगा, पैसिव बनाना होगा, हर वक्त उसका वर्ब का क्या लगेगा, तीसरा रूप ही लगेगा। तीसरा रूप पर एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा लेकर, ठीक है, तब याद करिएगा। हाँ, एक्टिव वॉइस जो होगा, ठीक है, और पैसिव वॉइस जो होगा, याद करिएगा। जब एक्टिव वॉइस कोई चीज आपको दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं क्या, ए राम इज, ठीक है, हम लिखते हैं राम, ठीक है, ईट्स, राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, मतलब राम आम खाता है, या फिर राम एक आम खाता है। इसमें क्या देख रहे हैं, राम जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, और इट्स मतलब होता है खाना, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, हो जाएगा ना। उसके बाद ई मैंगो जो है, ई आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। इसका मतलब क्या हो गया, राम इसमें सब्जेक्ट है, इट्स इसमें वर्ब मतलब काम जो हो रहा वो, और किसके बारे में हो रहा है, राम के बारे में, सॉरी मैंगो के बारे में ऑब्जेक्ट।
तो एक्टिव वॉइस का दिया हुआ टेंस आधारित पर जो आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है इसका पेसिव कैसे बनाएंगे। यदि आप पेसिव बनाइएगा तो एक्टिव का याद करिएगा अच्छा से नोट करके, एक्टिव वॉइस का राम सब्जेक्ट, इट्स आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और ए मैंगो आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जब पेसिव बनाएंगे ना तो ई जो है राम पेसिव वॉइस का बन जाएगा कौन चीज, ऑब्जेक्ट। याद करिएगा नियम होता है एक्टिव वॉइस को पेसिव में बदलने के लिए एक्टिव का जो है सब्जेक्ट पेसिव का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट पेसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा पेसिव का कौन चीज, सब्जेक्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये वर्ब जो आप बीच में देख रहे हो ना, वर्ब जो है बेचारे बीच में ही रहेंगे, बस काम आपको ये करना है कि हर वक्त वर्ब का किसना तीसरा फॉर्म का इस्तेमाल हमको करना है। दैट्स क्लियर। यानी राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, इसका मतलब राम जो है एक्टिव वॉइस का क्या है, सब्जेक्ट है, ये पेसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का जो मैंगो है ये है सब्जेक्ट, तो इसका क्या ऑब्जेक्ट है, तो पेसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान देना इसे। चलिए, तो जिस संधि क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो इत्यादि लगा हुआ होगा वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। इसका बनाने का नियम है, आपने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, है ना। याद करिएगा टेंसिव में आपको बता देता हूँ साथ साथ में। जिस संधि क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो इत्यादि लगा हो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। और इसका मेकिंग रूल जो होता है ना बनाने का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ये आपका पॉजिटिव केस के लिए होता है, ठीक है। और निगेटिव आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डिड प्लस नोट प्लस, ठीक है, V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट हो जाएगा इसका। फिर आ जाइए इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव आ जाइए, निगेटिव में डिड सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ये आपका जो है ना, यह एक्टिव से पेसिव नहीं, सिर्फ ये ट्रांसलेशन को बनाने के लिए दिया हुआ। अब इसका एक्टिव से पेसिव बनाएंगे उसका तरीका कुछ अलग हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो बड़ा करना नहीं चाहते, शॉर्ट करके हम आपको अगर बना रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लिया जाए अगर हम लोग एक्टिव वॉइस को बनाते हैं प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आधारित, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल तौर पर अगर हम लोग एक्टिव वॉइस की बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधारित पर, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यदि हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि हम बात करें इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधारित एक्टिव वॉइस का, तो हमने क्या बताया आपको कि एक्टिव से पेसिव में अगर बदलेंगे हम लोग तो एक्टिव वॉइस का, ठीक है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पेसिव में जा करके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग पेसिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है या फिर राम एक आम खाता है, तो ई आपका सब्जेक्ट है, इट्स आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और ए मैंगो जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। केवल तीन चीज को ही हमको देखना है, या तो सब्जेक्ट, या तो वर्ब, या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट केवल जो है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्टिव वॉइस का वो बन जाएगा पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होगा वो पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और हर हालत में आपका जो है ना वर्ब का कितना रूप लगा हुआ उससे कोई बहस नहीं हो। जब भी हम पेसिव वॉइस बनाएंगे ना उसमें हर हालत में आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, राम इट्स ए मैंगो लिखा हुआ है, राम आम खाता है, तो ए मैंगो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ टर्म आ जाता है। टर्म क्या है, यदि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधारित पर अगर पेसिव वॉइस बनाते हैं ना, इसका फार्मूला जो होगा याद करिएगा अच्छा से, इसका फार्मूला जो होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस इसके साथ में इज लगेगा, फिर उसके साथ में आर या फिर एम प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो है ना, एम प्लस उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो है ना वो आपका फार्मूला हो जाएगा पेसिव वॉइस के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पेसिव वॉइस के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा,
अब यदि यहाँ पर हम राम इट्स ए मैंगो करते हैं, ए मैंगो हो जाएगा, ई मैंगो ऑब्जेक्ट था, पेसिव का क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए मैंगो। अब ए मैंगो, ए काम की चर्चा चल रही है यहाँ पर, तो फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज लगेगा, ए मैंगो इज। अब इट जो है, इट्स लगा हुआ यहाँ, तो वर्ब का पांचवा रूप है, इट एट इटेन, तो वर्ब का इट का भी थ्री क्या हो जाएगा, इटेन हो जाएगा, तो ए मैंगो इज हो जाएगा इसमें इटेन। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था क्या बन गया, इसका सब्जेक्ट बन गया, इसके साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। अब इट जो है उसका भी थ्री क्या हो जाएगा, इटेन, क्योंकि पेसिव वॉइस में हर वक्त जो है ना वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, ठीक है, इटेन। उसके बाद क्या लगाना है, बाय, फिर राम जो है ना, राम का राम ही हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी ए मैंगो इज इटेन बाय राम, यहाँ क्या था, सब क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस में राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, ये राम आम खाता है, इसको आप लोग गौर करें केवल, ठीक से ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया हुआ है राम आम, ठीक है, खाता है, राम आम खाता है, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्म है। जबकि मैं इसका पेसिव बनाऊंगा, आप देखिए क्या लिखा हुआ, ए मैंगो इज इटेन बाय राम, मतलब एक आम खाया जाता है, बाय मतलब, बाय का मतलब द्वारा, किसके द्वारा, तो राम के द्वारा, यहाँ था राम आम खाता है, सीधा फॉर्म में एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। फिर ए मैंगो इज इटेन बाय राम, एक आम खाया जाता है, किसके द्वारा, राम के द्वारा, एक आम खाया जाता है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। चीज वही है, लेकिन यहाँ पर फर्क है, डायरेक्ट दिया हुआ एक्टिव वॉइस के फॉर्म में, और यहाँ पर अगर पहले ऑब्जेक्ट को ले दिया गया, यहाँ पर काम जो है ना हो रहा है किसके बारे में, मैंगो बारे में, एक आम खाया जाता है, किसके द्वारा, राम के द्वारा, इसमें जो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा क्या, पीछे। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस कारण से मैं इसको अगले टॉपिक में जो है ना, अगले पार्ट में आपको दो जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का जो है ना वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त हो, ऑल द बेस्ट।